दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज बात करूंगा एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है सेक्टर 57 का। सेक्टर 57 पैरागॉन 57 M3M का एक प्रोजेक्ट है पैरागॉन 57। इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये कमर्शियल चलेगा, क्या सेक्टर की डेंसिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्टर सेक्टर 57 एक्सटेंशन रोड का सेक्टर है। पहले सेक्टर की डेंसिटी समझ लेते हैं कि सेक्टर में पॉपुलेशन क्या है, कमर्शियल क्या है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कमर्शियल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। आप खुद से जज कर पाओगे। फ्रेंड्स, सेक्टर की जो टोटल लैंड है वो 1148 एकड़ का सेक्टर है और सबसे बड़ा सेक्टर है गुड़गांव को, ये कह सकते हैं सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर है सेक्टर 57। लोकेशन भी अच्छी है, एक्सेस रोड का सेक्टर है। इसके अलावा इससे लगता हुआ सेक्टर सेक्टर 56 है जो कि गोल्ड कोस्ट रोड से लगता हुआ सेक्टर है। सेक्टर 57 में टोटल जो पॉपुलेशन है वो लगभग 60 से 70,000 फैमिलीज सेक्टर 57 में रहती है। अच्छा, सेक्टर 57 में इसके अलावा पैरागॉन 57 के अलावा कोई कमर्शियल लैंड है भी नहीं। अब समझ लेते हैं कि इसके अलावा कमर्शियल कौन कौन से हैं। कमर्शियल एक आपका हांगकांग मार्केट है जो कि सेक्टर 56 और 57 का डिवाइडिंग रोड है उस पर लगती हुई मार्केट है। तो इसमें बहुत सारा जो फुटफॉल है वो सेक्टर 56 का भी आता है। इसके अलावा आपका बोम प्लाजा की मार्केट है। इसके अलावा 3 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। एक अमाया का है जो कि सेक्टर 52 और 51 के कॉर्नर पे है, सेक्टर 57 में ही है। फिर इसके अलावा आपका पैरागॉन है और इसके अलावा एट्रियम है। ये 3 कमर्शियल है जो डिलीवर, एक अभी एट्रियम डिलीवर होने वाला है, पैरागॉन डिलीवर होगा लगभग 2 से 2.5 साल और लगेंगे, और अमाया का भी लगभग साल भर आप मान के चलो। अमाया सफायर 57 के नाम से वो भी डिलीवर हो जाएगा साल भर के भीतर भीतर। अब समझ लेते हैं कि 60 से 70,000 फैमिलीज के लिए है क्या पैरागॉन 57 क्या इनफ है, पैरागॉन 57 चलेगा नहीं चलेगा, आप ये समझें। देखो, बहुत अच्छी डेंसिटी है सेक्टर की, 60 से 70,000 फैमिली कम नहीं होती हैं, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। और इन फैमिली इनके पास ना तो मल्टीप्लेक्स है आज तक, ठीक है, ना हाइपर मार्ट है। हांगकांग मार्केट आप देखोगे जाके तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं, और कोई मार्केट सेक्टर 57 के पास नहीं है। एक एटीएम बन रहा है, एक पैरागॉन बन रहा है। पैरागॉन जो है उसकी लोकेशन समझ लेते हैं। 24 मीटर रोड पे लगता हुआ प्रोजेक्ट है पैरागॉन 57, जिसमें कि आपका हाइपर मार्ट रहने वाला है। इसके अलावा रिटेल मार्केट रहने वाली है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट और स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट 300 यूनिट स्टूडियो अपार्टमेंट की रहने वाली है। 300 फैमिलीज आप मान के चलो इस कमर्शियल के ऊपर रहने वाली है। इसके नीचे आपका मल्टीप्लेक्स है, फिर इसके अलावा आपका फूड कोर्ट है। कंपेरिजन समझ लेते हैं पैरागॉन या अमाया के प्रोजेक्ट में। अमाया का जो प्रोजेक्ट है सफायर 57, उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है, और अमाया में और M3M में एक अंतर है, क्योंकि M3M बड़े ब्रांड को अप्रोच करता है। अमाया की छोटी छोटी शॉप्स हैं, वो बेसिकली बड़ा एरिया किसी ब्रांड को नहीं देता है, वो इंडिविजुअल शॉप्स हैं और उनकी लीजिंग भी इस तरीके से होती है, छोटे छोटे ब्रांडों के साथ लीजिंग होती है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है और M3M का कॉन्सेप्ट अलग है। M3M जो स्पेस है वो बड़े, जैसे हाइपरमार्ट का स्पेस इन्होंने लोअर ग्राउंड में दिया है, तो वहाँ सीधी सी बात है वहाँ रिलायंस आएगा, ये लीजिंग रिलायंस से ही करेंगे। तो बड़े बड़े ब्रांड से लीज होगी, PVR रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट का भी एरिया बहुत बड़ा है, रेस्टोरेंट का भी एरिया बड़ा है। 300 यूनिट आपकी स्टूडियो अपार्टमेंट की जो फुल्ली लोडेड स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1210 स्क्वायर फीट का साइज है, फुल्ली लोडेड साइज है। डबल हाइटेड स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पर बनने वाले हैं। 24 मीटर का फ्रंटेज रहेगा, जो रोड है 24 मीटर का है। जो कमर्शियल का जो फ्रंट है वो 300 मीटर का कमर्शियल का फ्रंट है, रोड पे जो लगता हुआ है। तो एक अच्छी चीज ये है कि ये कमर्शियल बहुत जल्दी रिलीज होगा। उसका कारण समझ लें, एक तो सेक्टर की डेंसिटी बहुत अच्छी है, दूसरा कमर्शियल का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है। जो कमर्शियल बन रहा है उसका फ्रंटेज अच्छा है, उसमें स्पेस अच्छे है, तो ब्रांड अप्रोच अपने आप आएगी यहाँ पर, ब्रांड अपने आप ही खींचे चले आएंगे जैसे ये बन के रेडी होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि इतनी डेंसिटी के सेक्टर में भी कमर्शियल नहीं चलेगा, तो ये गलतफहमी पाल के ना रखें बिल्कुल भी, क्योंकि सेक्टर 57 के पास कोई भी ऑर्गेनाइज कमर्शियल नहीं है, ये लास्ट कमर्शियल है, ये भी समझ रहे हैं। इसके अलावा कमर्शियल की लैंड सेक्टर 57 में नहीं है, ये लास्ट कमर्शियल है। अमाया सफायर जो है उसको समझ के चले, वो सेक्टर 51 और 52 के कॉर्नर पे है, तो वहां फुटफॉल 51 से भी आएगा, 52 से भी आएगा। हांगकांग मार्केट का फुटफॉल आता है सेक्टर 56 से भी, 57 से भी। बूम प्लाजा में 4-5 दुकानें हैं जो कि सेक्टर 51 से लगती हुई हैं। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब समझ जाए कि
ऐसा कमर्शियल जहाँ इतना अच्छा फुटफॉल हो, तो वहाँ लेने में, दुकान लेने में, कोई भी शॉप लेने में आपको हिचकना नहीं चाहिए। वेट तो आपको करना पड़ेगा। देखो, जब तक कमर्शियल बन के रेडी नहीं होता, आपको वेट करना पड़ेगा। लीजिंग में भी कमर्शियल की में 1 से डेढ़ साल लगता है बनने के बाद। जब आपका ओसी आ जाता है, उसके बाद फिट आउट होने शुरू होते हैं, उसके बाद टाइम लगता है। लीजिंग में भी 1 से डेढ़ साल आप पकड़ के चलें। लेकिन ये गारंटी है कि ये कमर्शियल बहुत ज़्यादा आरओआई जनरेट करने वाला, या रेंटल अच्छे रहने वाले हैं। अब रेंटल का पकड़ के चलें तो 200 से सवा 200 रुपए पर स्क्वायर फुट पे ग्राउंड फ्लोर का रेंटल यहाँ पर जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा रेंटल है, बहुत अच्छी आरओआई जनरेट होगी यहाँ पर। कम से कम हम 6 से 7% की आरओआई पकड़ के चलें, तो इस कमर्शियल की दुकान आप लेना चाह रहे हैं, या लोअर ग्राउंड, या फर्स्ट फ्लोर, या सेकंड फ्लोर, या फूड कोर्ट तो इसमें सोल्ड आउट है, या आपका रेस्टोरेंट, या आपका स्टूडियो अपार्टमेंट, उसमें आपको इन्वेंटरी मिल जाती है। स्टूडियो अपार्टमेंट का भी डिमांड है यहाँ पर। गोल्फ कोर्स रोड नजदीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड रहने वाली है, और स्टूडियो अपार्टमेंट की लीजिंग बहुत इजी हो जाती है, नो डाउट। चाहे हम किसी भी स्टूडियो अपार्टमेंट को पकड़ लें, कॉन्सेप्ट शुरू किया था बेसिकली सेंट्रल पार्क ने, लेकिन बहुत अच्छी लीजिंग स्टूडियो अपार्टमेंट की होती है, और आज डिमांड है। तो इस वजह से सेल्फ यूज के लिए भी स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, और आपका ये कि रेंट पे देना है तो भी बहुत अच्छे हैं। तो इससे अच्छे स्टूडियो अपार्टमेंट अभी हम देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं इस लोकेशन में। सेक्टर 57 में तो है ही नहीं। तो इस वजह से अगर आपका मन है कि पैरागॉन में जाना चाहिए, तो नो डाउट आपको जाना चाहिए। अदर कमर्शियल की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर अदर सेक्टर के कमर्शियल की बात कर सकते हैं, तो पैरागॉन उनमें आप मैं मान के चलो, अगर हम किसी कमर्शियल को नंबर, उसमें अगर नंबर दे 10 नंबर में से आप 10 नंबर इसको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सेक्टर 57 में 70,000 फैमिली ओनली रह रही हैं। अब जो इनके पास ऑप्शन नहीं है, ना तो पीवीआर का ऑप्शन है, ना हाइपर मार्ट का ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, रिटेल मार्केट यहाँ पर नहीं है। तो ये ऐसी रिटेल मार्केट बन जाएगी, आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट देगी। जिन लोगों ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, उनके लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। 2.5 से 3 साल पेशेंस रखें, जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो, और फिर उसके बाद देखेंगे। उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, उससे पहले ये कमर्शियल फुल्ली लीज हो जाएगा। क्योंकि ब्रांड्स, आप ये सोचो, आप एक दुकानदार की मेंटालिटी से सोचते हैं। एक दुकानदार सबसे पहले चाहता क्या है? कमर्शियल में जाने से पहले वो क्या देखता है? वो देखता है कि उस सेक्टर में क्या फुटफॉल है, उस सेक्टर में रेजिडेंशियल की डेंसिटी कितनी है, ये मायने रखता है। अब जितने भी कमर्शियल खाली पड़े हैं, वो इस वजह से ही खाली पड़े हैं। एक तो उन सेक्टरों में डेंसिटी बहुत लो है, इस वजह से खाली पड़े हैं। अच्छा, ब्रांड अप्रोच नहीं करता है। बेसिकली ब्रांड कभी भी उस कमर्शियल में जाना पसंद नहीं करता है कि जहां सेक्टर खाली पड़ा है। तो इस सेक्टर में तो ऑलरेडी मतलब ऑक्यूपेंसी 100% आप मान के चलो, तो इस वजह से यहाँ ब्रांड अपने आप ही आएंगे। लीजिंग में एफर्ट बिल्डर के लगते हैं, लेकिन यहाँ लीजिंग में एफर्ट बहुत कम लगेंगे। 100% बनने से पहले ये कमर्शियल लीज आउट हो जाने वाला है। आपने कोई इन्वेंटरी ली है तो पेशेंस रखें। अगर आप इन्वेंटरी लेना चाहते हैं तो बेहिचक ले लें। 12% का एआर मिलता है, आफ्टर पोजेशन आपको 6% की लीज गारंटी मिलती है। दोनों चीज मिलती है, आपको एआर भी मिलता है, लीज गारंटी मिलती है। एआर में और आपका इसमें एनपीवी हो जाती है। अगर आप एआर की एनपीवी लेना चाहें, आप लीज गारंटी की एनपीवी लेना चाहें, उसके में भी एनपीवी हो जाती है। तो आज ही आपको नेट प्राइस बहुत अच्छा मिल जाता है, और आप 3 से 4 साल पकड़ के बैठ के चलें तो यहाँ पैसा आपका कम से कम डबल हो जाएगा, कम से कम। क्योंकि जैसे ही ब्रांड यहाँ आने शुरू होंगे, वैसे ही इसका एप्रिशिएशन आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने ये वीडियो एक भाई के लिए बनाई थी, जो पूछ रहे थे कि पैरागॉन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। उसके लिए आपको ये जवाब मिल चुका होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।